बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के अहकामात के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ अहकामात अर्ज़ किए। आखिर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ रोज़े ऐसे हैं कि जिनका रखना हराम है और कुछ ज़ाहिर मुस्तहब रोज़े हैं, और इसी तरह रोज़े की हालत में इंसान को मकरूहात रोज़ा से भी परहेज़ करना चाहिए। हराम रोज़े के हवाले से ईद फ़ितर का रोज़ा और ईद क़ुरबान का रोज़ा रखना हराम है। और इसी तरह जिस दिन के बारे में इंसान को शक हो कि आज शाबान की आखिरी तारीख़ है या रमज़ान की पहली तारीख़ है, वो शक की हालत में है और शक के बावजूद वो रोज़ा रखे और नीयत ये करे कि रमज़ान की पहली तारीख़ है, तो ज़ाहिर है उस दिन का रोज़ा उसके लिए रखना हराम है। इसी तरह अगर बीवी अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर मुस्तहबी रोज़ा रखती है, एहतियात वाजिब की बिना पर, वो रोज़ा भी हराम है। और ख़ास तौर पर अगर उस रोज़े से शौहर की हक़ तलफ़ी हो रही है, यानी उसका हक़ ज़ाया हो रहा है, तब तो बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर हक़ ज़ाया नहीं हो रहा, तब भी मुज्तहिदीन फरमाते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर वो रोज़ा रखना भी औरत के लिए हराम है। मुस्तहबी रोज़े की बात हो रही है। इसी तरह अगर औलाद के लिए रोज़ा रखना जबकि वो वालिदैन की अज़ियत का बायस हो रहा है, जबकि और वो मुस्तहब रोज़ा है, तो ऐसा रोज़ा रखना भी औलाद के लिए हराम है। आशूरा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। इंसान उस दिन रोज़ा ना रखे, लेकिन हाँ, उस दिन फ़ाक़ा किया जा सकता है। और अगर किसी शख्स को ये यकीन हो जाए या उसको ये गुमान हो कि अगर मैं रोज़ा रखूं तो रोज़ा रखना मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो ज़ाहिर है उस दिन का रोज़ा रखने की उसे इजाज़त नहीं है। अगरचे उसका डॉक्टर उसे ये कहे कि रोज़ा रखना उसके लिए ठीक है, लेकिन इंसान अगर ख़ुद हालत यकीन में है या गुमान की हालत में है कि उसे रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो उस दिन का रोज़ा वो नहीं रख सकता है। ये थे हराम रोज़े। मुस्तहब रोज़े इन अयाम के अलावा, यानी जब रोज़ा रखना हराम या मकरूह है, बाकी तमाम साल में रोज़ा रखना मुस्तहब है। उसकी बहुत तवील फहरिस्त मौजूद है कि इंसान को कब रोज़ा रखना चाहिए और जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए 13, 14 और 15 रजब को, 13, 14 और 15 शाबान को, और वो तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात जो हैं वो तौज़ील मसाइल में मौजूद हैं। रोज़े की हालत में ज़ाहिर है हम सब का मकसद ये होना चाहिए कि हम क़ुर्ब खुदा हासिल करें, खुदा को अपने आप से राज़ी करें। लिहाजा सिर्फ 9 मुब्तलात रोज़ा से परहेज़ नहीं करना, बल्कि कुछ मकरूहात भी हैं कि जिन्हें जानना ज़रूरी है, और ज़ाहिर है उन मकरूहात से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बचें। सबसे पहले आँखों में दवा डालना मकरूह है। इसी तरह सुरमा डालना, जबकि उसका जो मज़ा है या उसकी बू जो है वो इंसान के हलक़ तक पहुँचे। इसी तरह हर वो काम करना कि जो कमज़ोरी का बायस बनता है, इंसान के अंदर ज़ाफ़ पैदा करता है, उससे भी इंसान का रोज़ा मकरूह हो जाता है। नाक से निस्वार लेना, यानी जो लोग निस्वार लेते हैं वो अगर नाक से निस्वार लें, जबकि उन्हें नहीं मालूम कि वो इंसान के हलक़ तक पहुँचेगी या नहीं। अगर तो मालूम है कि वो हलक़ तक पहुँचेगी, तब उसका जायज़ नहीं है। इसी तरह खुशबूदार घास को सूंघना, औरत का पानी में बैठना मकरूह है। खुश्क चीज़ों से एनिमा लेना भी इंसान के लिए मकरूहात में है। याद रखिएगा कि अगर बहने वाली चीज़ यानी लिक्विड के ज़रिए वो एनिमा लेता है, यानी मकद से उसे डाला जाता है, तो वो रोज़े को हराम कर देता है। खुश्क चीज़ का एनिमा इंसान के रोज़े को मकरूह करता है। जो लिबास उसने पहना है उसे भिगो देना या बहुत ज़्यादा तर कर देना रोज़े को मकरूह कर देता है। दांत का निकलवाना, दांत निकलवाया जा सकता है, हराम नहीं है, लेकिन मकरूह है। इसी तरह हर वो काम कि जिससे इंसान के मुंह से खून खारिज हो जाए। इसी तरह तर लकड़ी से, यानी जो गीली लकड़ी होती है, उससे इंसान अगर मिसवाक करता है तो वो भी इंसान के रोज़े को मकरूह कर देता है। और 10वीं और आखिरी चीज़ ये है कि इंसान बिला वजह पानी को मुंह में डाले, या कोई भी लिक्विड है, कोई भी बहने वाली चीज़ है, उसे अगर इंसान अपने मुंह में डालता है तो ये चीज़ें इंसान के रोज़े को मकरूह कर देती हैं। तो इंशाअल्लाह हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये रोज़ा ज़ाहिर है हम रज़ाए खुदाबंदी के लिए अंजाम देते हैं। मुब्तलात रोज़ा से परहेज़ करें ताकि इंशाअल्लाह ये रोज़ा हमें खुदा के करीब करे।